इसका एक प्रश्न हम पहले देख चुके हैं जिसमें ब्याज की गणना हम वार्षिक के आधार पर किए थे, जहां ब्याज वार्षिक समायोजित होता है। अब हम जब गणना करने जा रहे हैं तो उस गणना में हमको ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न है 15,625 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। ये हमारा प्रश्न है। क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है मूलधन बराबर 15,625 रुपये। दूसरा दिया हुआ है दर दिया है 8% वार्षिक। अब यहाँ पे देखिए हमको ब्याज की गणना किसमें करना है, अर्धवार्षिक में। तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 6 महीने का अर्धवार्षिक होगा तो 2 अर्धवार्षिक होंगे। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 4% अर्धवार्षिक। तो अब ब्याज का जो दर होगा वो 4% अर्धवार्षिक होगा। ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पे समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 6 महीने का एक होता है, 1.5 वर्ष है तो 3 अर्धवार्षिक होगी या 3 छमाही लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे एक धन अर्धवार्षिक दर बटे 100 और घात में आ जाएगा अर्धवार्षिक की संख्या। ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र में हम मान रखते हैं तो 15,625 रुपये ये हमारा मूलधन है। एक दर जो है हमारा अर्धवार्षिक है वो 4% है और समय जो हमारा है तो अर्धवार्षिक की संख्या तो यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से इस सूत्र में हमने सारा मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा 15,625 गुणे 1/1/25 की घात 3। इसको और हल करते हैं। ये हो जाएगा 15,625 26/25 की घात 3। इसको देखिए ये हो गया 15,625 26 गुणे 26 गुणे 26 और बटे में आ जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 25। घात 3 है इसलिए इसको हमने वहाँ पे 3 बार लिखा है। अब इसको सरल करते हैं तो 25 से काटते हैं तो 25 करके 150 है तो 16 बचा और 2 आ गया। 25 छक्के 150 है तो 6 बचेगा और उसके बाद 2 आ जाएगा तो 25 दूनी 50, फिर 12 बचा और ये 5 आ गया तो 25 पंचे 125 हो गया। फिर 25 से काट लेते हैं तो 25 दूनी 50, 12 बचा, ये 5 आ गया तो 125 हो गया। तो 25 पंचे
125 और ये 25 भी इस 25 से कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? 26 गुणे 26 गुणे 26। ठीक है, अब इस 26 गुणे 26 गुणे 26 को 3 बार गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमको मिलेगा 17,576 17,576 रुपये। ठीक है, 26 को कितने बार गुणा किए हैं? 3 बार, तो मिला है 17,576 रुपये। ये हमारा क्या निकल चुका है? मिश्र धन। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए सूत्र डालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन ऋण मूलधन ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें हम मान रखते हैं। तो मिश्र धन हमारा निकला है 17,576 रुपये और मूलधन हमको कितना दिया हुआ है? 15,625 रुपये। 15,625 रुपये। इसको घटा देते हैं। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और ये 5 है, यहाँ 6 है, एक उधारी ले लेता है। तो ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 5 गया 1 और 1 कट गया। तो हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 1,951 रुपये मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें क्या करना पड़ा? यहाँ पे देखना है कि अर्धवार्षिक गणना बोला है। ठीक है, इसलिए हमको ब्याज की दर को आधा किए हैं और समय को दुगना किए हैं। उसके अनुसार इसको सूत्र में मान रखकर हमने सबसे पहले मिश्र धन निकाला और मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। क्लियर हो गया?